धर्मनगरी काशी की पहचान मां गंगा से है और इस विरासत को लंबे समय से संवारते चले आ रहे हैं। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। नाविक समाज, लेकिन एक ऐसा दौर भी होता है जब संकट से जूझते हैं ये गंगा पुत्र। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के प्राचीन गंगा घाट की, जहां पर इस समय बढ़ते गंगा जलस्तर की वजह से पूरी तरह से नाव संचालन ठप है। छोटी बड़ी नाव, सभी नाव का संचालन नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद किया गया है। ऐसे में इस अवधि के दौरान आजीविका का संकट होता है नाविक परिवार पर। हम बातचीत के लिए उनके पास आए हैं और बातचीत करेंगे। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, कितनी अवधि रहती है जब नाव संचालन ठप होता है वाराणसी के गंगा घाटों? देखिए, जहाँ तक देखा जाए ये प्रत्येक वर्ष का हम लोग के लिए मार है, जो लगभग जुलाई में शुरू होता है। जुलाई पूरा अगस्त और कभी कभी सितंबर तक लगभग 3 महीने का मार प्रत्येक वर्ष हम लोग को झेलना पड़ता है। और ये समझ लीजिए तो अनायास ही ये मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो नावें चलने योग्य हैं, लेकिन जबरन हमारी नाव को रोका जाता है। एक तरफ इन लोगों के द्वारा संपादित, इन लोगों के लोगों का जो नाव है वो बड़े धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि हमारी नाव को पूर्ण रूप से विराम कर दिया गया है। जबकि प्राचीनतम व्यवस्था के तहत देखा जाए तो दुनिया का नौकायन प्राचीनतम व्यवस्था है। और ये व्यवस्था तब भी थी जब ना तो नगर निगम था, ना तो सरकारें थी। जब भगवान भी इंसान के रूप में पैदा हुआ करते थे, उस समय से ये हमारी व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद लगता है कि शायद वो दुनिया से अलग एक अलग विशेष वो व्यक्ति पैदा हो गए हैं, जो कि हमारी सारी व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। देखिए, आपने कहा कि 3 महीने की अवधि के दौरान बंद होता है। इस दौरान सबसे ज़्यादा जो संकट होता है वो आजीविका पर होती है। कैसे गुजर बसर होता है परिवार का, चाहे चिकित्सा से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हों, चाहे परिवार से जुड़ी हुई अन्य व्यवस्थाएं हों, बच्चों की पढ़ाई, वो कैसे खर्च निकलता? एकदम सही बात पर आपने जिक्र किया है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जो हम माझी लोग हैं, जो जिनके पास 2-4-10 नावें हैं, वो तो कुछ तो धन संग्रह करके रखते हैं कि उनको 3 महीना किसी तरह से उनका जीवन यापन हो जाता है। लेकिन हमको सबसे बड़ी समस्याओं का सामना उन लोगों के लिए देखना पड़ता है जो हमारे ड्राइवर हैं, जो दिन भर में मुश्किल से 200, 300, 400 कमाते हैं, रोज़ कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं। समस्या सबसे ज़्यादा उनके लिए हो जाती है तब जब साहूकार भी उनको उधारी देने से मना करता है। भाई साहब, आप भी नाव चलाते हैं? जी, मैं संजय निषाद जी कहते हैं 18% दावा करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के समाज की आवाज़ को वो लगातार उठा रहे हैं। तो संजय निषाद जी कभी बातचीत करते हैं? इस अवधि में कभी संपर्क किया उनने? अगर से वो संपर्क करते तो मैं शायद उनका ऐसा कुछ कर ही नहीं पाता। अगर से वो आज के स्थिति में आप देख लीजिए, पूरे 80 से राजघाट में पूरा नाविक समाज परेशान है। और मैंने सुना कहीं पे कि वो एक फॉर्म भरवा रहे हैं 2000 का। तो आप समझ सकते हैं कि क्या 2000 में हमारी जीविका चल सकती है? आज ये ऐसा दिन आ गया है कि लोग आधा पेट काट कर अपना जीविका उपार्जन करना पड़ रहा है। और संजय निषाद जी सिर्फ इसी तरह दावा ठोकते रहते हैं। बनारस का माझी समाज ऐसा वो नहीं है कि उनके कर्मों को गलत बताए। अगर से वो बनारस में किसी भी क्षण, आज करीब मैं 10 से 15 साल की बात बता रहा हूँ, ये 10 से 15 सालों में कभी भी माझी समाज का सूद लेने नहीं आए हैं। आज सबसे बड़ी समस्या हमारी नाव है, जिसको वो लाइसेंस भी बंद कर दिया गया है। क्या वो यहाँ पर आकर ये नहीं जानना चाहें कि इनकी नावें का लाइसेंस क्यों बंद है? इनकी नावें का लाइसेंस का नवीकरण किया जाए। और ऊपर से क्रूज चलवा कर हमारे रोजगार पर प्रतिबंधित किया है, और साथ ही साथ हमारे पूरा एकदम व्यापार ठप किया है। भाई साहब, यहाँ तो कहा जाए शासन में बीजेपी के तमाम नेता हैं, विधायक हैं, महापौर भी बीजेपी से ही हैं। किसी ने सुध नहीं ली कि नहीं आप लोग अगर इस संकट से जूझ रहे हैं तो एक आकर आपसे बातचीत करें, कैसे होता है गुजर बसर? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी के लोग बहुत अच्छे हैं, जो कभी पूछने नहीं आते हैं। इतने अच्छे कि कभी पूछने नहीं आते कि आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं। अगर वो आते पूछते तो आज ये हाल हम लोग का ना हुआ होता। बस ये उन लोग को पता है कि कुंभ में हम लोग इतना कमाएं, लेकिन ये नहीं पता कि 3 महीना हम लोग बैठ के कैसे चल रहे हैं, ये नहीं पता। अब हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि मर रहे हैं कि इसके उनसे नहीं फ़र्क पड़ता है
क्या एक बार कमाने से क्या हम अपना लाइफ टाइम ज़िंदगी जी लेंगे क्या? संभव नहीं ना है। ये चीज़ उन लोग को सोचना चाहिए ना। ये देख सकते हैं कि ये सवाल है जो नाविक समाज पूछ रहा है कि आखिर में जो साल में 3 महीने तक बंद रहता है नाव संचालन, इस दौरान इनका गुजर बसर कैसे हो। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपके जो चेहरे की शिकन है वो बता रही है कि ये समय आसान आप लोगों के लिए नहीं है। घाट भी हमेशा गुलजार रहते थे, तो क्या उस समय का बेसब्री से इंतज़ार है जब फिर से नाव संचालन शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, मुझे ही नहीं, मेरे पूरे समाज को बेसब्री से इंतज़ार है कि फिर से माँ गंगा शांत हो जाए और उनका जो जल है वो कम हो जाए, तो हमारी रोजी रोटी चालू हो जाए। और ये मेरा ही नहीं, सभी नाविक समाज का ये जो एक आशा है। किसी से उम्मीद रखते हैं तो उम्मीदों पर खरा उतरता है। जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप ही के समाज से कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, बहुत कहते हैं कि नहीं हम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो वो कभी नहीं बातचीत। मुझे लगता है कि वो सिर्फ मीडिया के सामने ऐसे बोलते हैं और उनका जो भी वादा रहता है वो सिर्फ कागज़ों पर रहता है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी हमारे बीच में आके हमारी समस्या को भी समझे हैं। अगर वो दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री जन योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये की फॉर्म भरी जा रही है, तो फॉर्म भरी कहाँ जा रही है ये तो मुझे हम लोगों को बताएं, हमारे समाज को बताएं कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनका जीविका पालन एकदम करने में बहुत दिक्कतें आ रही है, मैं उन लोगों को बता सकूं कि आप वहां जाइए, आपको वहां पे सरकार द्वारा मदद मिल जाएगी। मगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो मुझे बताएं कि वो कहाँ भरवा रहे हैं। शंभू जी, इस दौर में जब नाव संचालन पूरी तरह ठप हो जाता है, बता रहे हैं जैसा कि 3 महीने तक, उस दौरान कैसे परिवार चलता है? बच्चों की पढ़ाई हो, तमाम खर्च हो। मैं शंभू निषाद में सदस्य हूँ माडी समाज। मैं अपने दिल की पीड़ा कैसे आपको बताऊँ, बहुत दर्द है। हमने तो सोचा था कि 2024 में जब मोदी जी चुनाव जीत कर हमारे काशी के सांसद बनेंगे तो हम लोगों ने अपने समाज के जो लीडर हैं, हमने पूरे अपने लेटर पैड पे लिखवा के समाज के घर जा के मैंने ये बात सबसे ज़ाहिर किया कि आप लोग सब लोग मोदी जी को मिलकर जिताइए और हम लोग के लिए अच्छा कार्य करेंगे। मगर हम लोग को ऐसा नहीं मालूम था कि आज हम लोगों पर इतनी बड़ी पीड़ा आ जाएगी। हर साल की तरह भी हम लोग की नाव 3 महीने के लिए क्यों बंद कर दिया रहता है? क्या इस देश के नागरिक नहीं है, इस काशी के हम नागरिक नहीं है? यहाँ पे है हम लोग बच्चे का हर जगह हिस्सा लेते हैं, कोई डूबता है तो उसको हम लोग पहले बचाते हैं। मगर डायरेक्ट कोई भी टीम है, उनसे गोता मरवा लिया जाए, हमसे गोता मरवा लिया जाए, इसमें कौन फास्ट निकलता है वो आपको समझ में आ जाएगा। मगर हम अपने सरकार से उम्मीद करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हम हैं, मगर हमारा समाज से बहुत भूखे मर रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग को रोजी रोटी मिले 3 महीने के लिए, हम लोग कैसे अपने परिवार को चलाएंगे? तो ऐसे में ये सवाल नाविक समाज पूछ रहा है कि ये 3 महीने की अवधि के दौरान, जिस दौरान नौका संचालन पूरी तरह ठप होता है, उस दौरान इनके परिवार का गुजर बसर कैसे हो। फिलहाल एक उम्मीद है कि गंगा का जलस्तर कम हो जाए, जिसके बाद नौका संचालन काशी के गंगा घाटों पर पुनः शुरू हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।